अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अमीर महसूस करने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर लोगों का जवाब गलत ही होगा। यही चीज़ हमें इस वीडियो के पहले और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन तक लेके जाती है। असली वेल्थ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास क्या है और आपको कितना चाहिए। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने से वो खुश और अमीर महसूस करेंगे, लेकिन असली वेल्थ इस बात से पता चलती है कि आपके पास जो है और आपको जितना चाहिए उसके बीच अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं भी बढ़ने लगती। इसीलिए बहुत से लोग अच्छी इनकम के बाद भी कभी सेटिस्फाई महसूस नहीं करते। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी इनकम से तेजी से बढ़ रही है तो आप कभी भी अमीर महसूस नहीं करेंगे। मान लो दो लोग 1 लाख रुपए मंथली कमाते हैं। पहला बंदा हर साल अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है और उसे हमेशा लगता है कि उसे और पैसे चाहिए। वहीं दूसरा बंदा अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड ही रखता है और जो उसके पास है उससे ही संतुष्ट रहता है। दोनों की इनकम सेम है, लेकिन दूसरा इंसान खुद को ज़्यादा अमीर महसूस करता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अमीरी सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने से भी आती है। और यही वजह है कि दो लोग सेम इनकम होने के बावजूद भी बिल्कुल अलग फाइनेंशियल फैसले लेते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का भी खेल है। हम सोचते हैं कि लोग पैसे के मामले में पूरी तरह लॉजिकल होते हैं, लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर फाइनेंशियल फैसले इमोशनल इन्फ्लुएंस से होते हैं। कई बार लोग सेटिस्फाइड, रिस्पेक्ट या फिर आइडेंटिटी या फिर पुराने डर की वजह से पैसे खर्च करते हैं या फिर बचाते हैं। दो लोगों की सैलरी 80,000 रुपये है। एक इंसान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा महंगी कार खरीद लेता है क्योंकि वो खुद को सफल साबित करना चाहता है। वहीं दूसरा इंसान लाखों की सेविंग होने के बाद भी खर्च नहीं कर पाता क्योंकि उसे हमेशा फ्यूचर में पैसों की कमी का डर लगा रहता है। बाहर से दोनों के फैसले गलत लग सकते हैं, लेकिन उनकी कहानी जानने के बाद वे समझ में आने लगते हैं। किसी के खर्च या सेविंग को जज करने से पहले ये समझिए कि उसके पीछे कौन सा इमोशन या एक्सपीरियंस काम कर रहा है। ज़्यादातर मामलों में पैसे के फैसले दिमाग से कम और इमोशन से ज़्यादा लिए जाते हैं, और जब ये इमोशंस दूसरों की नज़रों में सफल दिखने की इच्छा से जुड़ जाते हैं, तब शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं होती। कुछ साल पहले कई ऐसी खबरें सामने आई जिनमें करोड़ों डॉलर कमाने वाले एथलीट्स और सेलिब्रिटीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए थे। वजह उनकी कम कमाई नहीं थी, बल्कि लगातार महंगी लाइफस्टाइल बनाए रखने का प्रेशर था। बड़ी गाड़ियाँ, लग्जूरियस होम, लग्जरी छुट्टियाँ और दूसरों को इम्प्रेस करने की चाह ने उनकी वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इसका सोल्यूशन यही है कि अपने खर्चों को दूसरे की एडवाइस से नहीं, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज से जोड़ें। हर शॉपिंग से पहले खुद से पूछें कि क्या वो चीज़ आपकी ज़िंदगी बेटर बनाएगी जिसे आप खरीदने वाले हो, या फिर आपकी इमेज को बेटर दिखाएगी। जब आप अपनी वैल्यू के हिसाब से पैसा खर्च करते हैं, तब फाइनेंशियल रूप से शांति मिलती है। मान लो दो लोगों की इनकम एक ही जैसी है। पहला इंसान हर साल फ़ोन, नई कार और लाइफस्टाइल अपग्रेड करता रहता है ताकि उसका लोगों पे प्रभाव डल सके। वहीं दूसरा इंसान है जो पैसे को इन्वेस्ट करता है और सिर्फ उन चीज़ों पे खर्च करता है जिससे उसको वास्तव में खुशी मिलती है, या फिर जो चीज़ उसकी लाइफ में रियल में वैल्यू ऐड करती है। कुछ साल बाद पहले इंसान के पास दिखावा होगा, लेकिन दूसरे इंसान के पास लिबर्टी, कम स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिचुएशन होगी। यानी असली अमीरी दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं, बल्कि अपने पैसों को अपने गोल्स के हिसाब से यूज करने में। एक बार गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स ने कहा था कि उन्हें स्कूबा डाइविंग इसलिए पसंद है क्योंकि ये दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां उन्हें कोई पहचानता नहीं है, कोई उनसे कुछ नहीं चाहता, न कोई उनकी तरफ ध्यान भी देता है। जरा सोचो ना, एक अरबपति इंसान जिसके पास लगभग हर ही फैसिलिटी है, वो सबसे ज्यादा किस चीज को मिस कर रहा था? प्राइवेसी और शांति को। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे आने के बाद ज़िंदगी पूरी तरह आसान हो जाएगी, लेकिन इसके साथ एक छुपी हुई कीमत भी आती है। जैसे जैसे आपकी इनकम और लाइफस्टाइल बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ने लगती हैं। अब लोग आपको अलग नज़र से देखते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और कई बार आपको अपनी इमेज बनाए रखने के लिए भी खर्च करना पड़ता है। इसीलिए असली फाइनेंशियल सफलता सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी बनाने में है जहां आपके पास फाइनेंशियल लिबर्टी तो हो, लेकिन अनवांटेड दिखावा ना हो। कई सफल इन्वेस्टर स्टेल्थ वेल्थ का प्रिंसिपल अपनाते हैं, यानी अमीर बनो लेकिन हर किसी को ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप बहुत अमीर हो। जब आपकी पहचान, आइडेंटिटी आपके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपके काम से होती है, तब पैसा वास्तव में आपकी सेवा करता है। मान लो दो लोगों की नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए है।
पहला बंदा लग्जरी कार, महंगे कपड़े और दिखावटी लाइफस्टाइल पे खर्च करता है। धीरे धीरे लोगों की अपेक्षाएं उससे बढ़ जाती हैं और उसे उस इमेज को बनाए रखने के लिए लगातार पैसा खर्च करना पड़ता है। वहीं दूसरा इंसान है जो नॉर्मल लाइफ जीता है, अपनी वेल्थ को प्राइवेट रखता है और सिर्फ उन चीजों पे खर्च करता है जो उसकी लाइफ एक्चुअल में बेटर बनाती है। दोनों के पास सेम पैसा है, लेकिन दूसरा बंदा ज्यादा फ्री है, ज्यादा आजाद है और वो बंदा कम स्ट्रेस और ज्यादा सेटिस्फाई महसूस करता है। लेकिन सिर्फ पैसा बचाते रहना भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बाद में खरीद नहीं सकते। सेविंग और इन्वेस्टिंग तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ जिंदगी में आप सिर्फ पैसे ही बचाते रहो ये भी ठीक नहीं है। कुछ मौके जैसे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना या खास यादें बनाना, ये टाइम एक बार निकल जाए तो दोबारा नहीं आता। मान लो एक पिता हर साल अपने परिवार के साथ छुट्टियों पे जाना कैंसिल कर देता है क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। कागज पे तो ये फैसला समझदारी भरा लग सकता है, लेकिन 20 साल बाद उसके पास बड़ा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है, जबकि उसके बच्चे बड़े होके अपनी जिंदगी में बिजी हो चुके हैं। अब उसके पास पैसा तो है, लेकिन वो उन गर्मियों की छुट्टियों या बच्चों के साथ बिताए जाने वाले पल और परिवार की यादें वापस नहीं खरीद सकता या फिर उस टाइम में वापस नहीं जा सकता। पैसे कंपाउंडिंग से बढ़ते हैं, लेकिन मेमोरीज की भी कंपाउंडिंग होती है। आज का एक छोटा सा एक्सपीरियंस फ्यूचर में आपकी सबसे वैल्यूएबल याद बन सकता है। इसीलिए सिर्फ ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपके बैंक अकाउंट को बढ़ाएं, बल्कि कभी कभी उन एक्सपीरियंसेस में भी इन्वेस्ट करें जो आपकी जिंदगी को प्रॉस्पेरियस भी बनाए। आखिरकार सबसे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन वही है जो आपको फ्यूचर में कम से कम पछतावा दे। और यहीं एक और इन्वेस्टिंग सवाल पैदा होता है, और वो है कि क्या होगा कि अगर आप पैसा बचाने में इतने अच्छे हो जाएं कि उसे खर्च करना ही भूल जाएं। पैसा बचाना, समझदारी से खर्च करना और इन्वेस्ट करना अच्छी हैबिट्स हैं, लेकिन जब ये आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं तब प्रॉब्लम पैदा होती है। कई लोग फाइनेंशियली रूप से सेफ होने के बाद भी सिर्फ सेविंग करने की सोच में फंसे रहते हैं और अपने पैसे से इंजॉय नहीं कर पाते। याद रखिए, पैसा बचाने का मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि फ्यूचर में ज्यादा फ्रीडम और बेटर लाइफ जीना है। इसीलिए टाइम और सिचुएशन के साथ आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी बदलनी चाहिए। मान लो किसी इंसान ने 35 साल तक मेहनत करके करोड़ों रुपए की रिटायरमेंट कॉर्पस जमा कर ली। अब वो आराम से ट्रैवल कर सकता है, अपने शौक पूरे कर सकता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ सेविंग करने की आदत बनाई है, इसीलिए वो आज भी कुछ भी खर्च करने से डरता है और अपने पैसों का यूज नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि उसके पास वेल्थ तो है, लेकिन उस वेल्थ से मिलने वाली आजादी और खुशी नहीं है। आखिरकार पैसा सिर्फ एक टूल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उसे अपनी पूरी जिंदगी का मकसद बना देते हैं। ज्यादातर लोग पैसा, आजादी और बेटर लाइफ के लिए कमाना शुरू करते हैं, लेकिन कई बार पैसा उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। तब उनका ध्यान लाइफ सुधारने के बजाय दूसरों से ज्यादा अमीर दिखने में चला जाता है। जब कोई अपनी सफलता और खुशी को सिर्फ बैंक बैलेंस से जोड़ देता है, तो पैसा बढ़ने के साथ साथ कंपैरिजन और चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। आखिरकार पैसा एक अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। मान लो दो लोगों के पास 5 करोड़ की वेल्थ है। पहला इंसान उस पैसे का यूज अपने परिवार के साथ टाइम बिताने, नई चीजें सीखने और अपनी पसंद का काम करने की आजादी खरीदने के लिए करता है। दूसरा इंसान उसी पैसे का यूज बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और दूसरों को इम्प्रेस करने की होड़ में करता है। दोनों के पास बराबर पैसा है, लेकिन पहले इंसान के लिए पैसा एक टूल है, जबकि दूसरे इंसान के लिए पैसा उसकी पहचान बन चुका है। इसीलिए पहला इंसान ज्यादा संतुष्ट और स्वतंत्र महसूस करेगा, जबकि दूसरा इंसान हमेशा किसी न किसी तुलना की दौड़ में फंसा रहेगा। लेकिन अगर पैसा सिर्फ एक टूल है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कितना पैसा आपके लिए पर्याप्त होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा उन्हें ज्यादा खुशी देगा, लेकिन एक लेवल के बाद एक्सेसिव पैसा खुशी में बहुत कम फर्क लाता है। फिर भी लोग लगातार थोड़ा और कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन असली फाइनेंशियल सफलता का मतलब अनलिमिटेड वेल्थ इकट्ठा करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हासिल करना कि आप अपने टाइम और लाइफ के फैसले खुद ले सकें। जब आपके पास ऐसा करने की फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, तब आप सिर्फ पैसों के लिए काम करने के बजाय उन टास्क्स, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज़ इन पे ध्यान दे सकते हैं जो एक्चुअल में आपके लिए मायने रखती हैं। यही कारण है कि पैसों का लास्ट गोल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ पे ज़्यादा कंट्रोल और फ्रीडम प्राप्त करना होना चाहिए। क्योंकि लास्ट में सबसे वैल्यू प्रॉपर्टी आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करना है। इसीलिए पैसे का गोल अमीर बनना नहीं, बल्कि आपको आज़ाद बनाना है।
एक अच्छी फाइनेंशियल जिंदगी का असली फाउंडेशन सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसे कमाना और जीवन को जीने के बीच सही बैलेंस बनाना है। पैसे का डिसीजन इस तरह होना चाहिए कि वो आपको फ्यूचर में आज़ादी दे सके, लेकिन साथ ही आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। पैसे का समझदारी से यूज करने का मतलब है कि आप इतना सेव करें कि आपको फाइनेंशियल सेफ्टी और आज़ादी मिल सके, और इतना खर्च भी करें कि लाइफ में खुशी देने वाले एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज बन सकें। साथ ही ऐसे डिसीजन से बचना जरूरी है जो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लिए जाएं। लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैसा आपकी जिंदगी का गोल नहीं, बल्कि उसे बेटर बनाने का सोर्स होना चाहिए। असली सक्सेस तब आती है जब आप अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी सकते हो, ना कि दूसरों के हिसाब से। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।